आज की रेसिपी हम सूजी से बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमने 1 कटोरी का जितना सूजी ले लिया है। तो ये हमारा महीन वाला ही सूजी है। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। और अगर आपका थोड़ा मोटा वाला सूजी हो तो उनको क्या कीजिएगा कि मिक्सर ग्राइंडर में डालकर अच्छे से उनको ग्राइंड कर लीजिएगा। तो हमारा सूजी जो है महीन सा हो जाएगा। तो जितनी क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप सूजी को ले सकते हो। तो हमने 1 कटोरी का जितना लिया है। तो एक कढ़ाई को हमने चढ़ा दिया है और अपने हम सूजी को इसमें डाल देंगे इस तरह से। और बिना घी बिना ऑयल के हम ही इस सूजी को भूनेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से तो बहुत ज़्यादा इन्हें नहीं भूनना है, लगातार इन्हें हम चलाते भी रहना है। सूजी को हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना फ्रेंड्स, बहुत हल्का सा ही इन्हें हमें भूनना है ताकि हल्का सा सूजीपन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और आज का जो हमारा रेसिपी है फ्रेंड्स बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला है। मार्केट में आप जाओगे तो बहुत ही महंगा मिलता है फ्रेंड्स। आप घर पर इस तरह से हेल्दी तरीके से बना सकते हो। तो आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और ऑल बेल बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो इस तरह से हमें लगातार सूजी को चलाते रहना है। 1 मिनट ज़्यादा इन्हें हमें नहीं भूनना है फ्रेंड्स, लो टू मीडियम गैस पे। तो 1 मिनट हमारा सूजी को चलाते हुए हो गया है। तो बस इतना ही हमें इन्हें भूनना था, इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। अब इसमें हम डालेंगे दूध। तो 1 कटोरी हमने सूजी लिया है तो 2 कटोरी का जितना मैं इसमें दूध डालने वाली हूँ। आप चाहो तो इसमें 2 कटोरी का जितना पानी भी डाल सकते हो, मतलब पानी में भी इसे बना सकते हो। लेकिन क्या है कि दूध डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा फ्रेंड्स। और गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम ही रखेंगे और इस तरह से लगातार इन्हें हम चलाते रहेंगे ताकि इसमें जो गुठली वगैरह है सूजी में वो ना रहे फ्रेंड्स। तो आज मैं मीठे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही इजी तरीके से आप घर पे बना सकते हो और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में आप ये बनाकर तैयार कर सकते हो फ्रेंड्स ये मिठाई। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। और ये बहुत ही फटाफट से हमारा मिठाई बनकर तैयार हो जाता है, बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता फ्रेंड्स। तरह से जब हमारे कढ़ाई के तले को सूजी छोड़ने लगे तो समझो कि हमारा बिल्कुल बनकर परफेक्ट तैयार हो गया है। और जिस माप से मैं बताई हूँ फ्रेंड्स उस माप से अगर आप बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया सा आपका मिठाई बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से देखिए हम लगातार इन्हें चलाते रहेंगे। तो ये हमारे देखिए सिमट कर एक जगह आ गए हैं, बिल्कुल भी कढ़ाई के तले में ये नहीं चिपक रहा है, देख लो आप लोग भी। तो इसी तरह से इन्हें हमें रखना है। तो गैस को हम कर देंगे ऑफ। तो डो हमारा तब तक ठंडा हो रहा है, तब तक हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे। तो थोड़ा सा हमने किशमिश लिया है, थोड़ा सा हमने काजू लिया है और थोड़ा सा ही हमने बादाम लिया है। तो इसमें आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो फ्रेंड्स। तो इनको हम अच्छा सा दरदरा सा पीस लेंगे। तो देखिए हमारा बिल्कुल पीसकर तैयार हो गया है। तो थोड़ा सा हमें इन्हें हल्का सा दरदरा ही रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा फाइन नहीं बनाना है। अब ये हमारा घर का हमारा खोआ है फ्रेंड्स, तो आप चाहो तो मार्केट का भी खोआ ले सकते हो। तो इनको हमने अच्छे से हल्का सा 1 मिनट के जितना भून लिया है। तो ये हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसी में हम अपने सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे, पीसे हुए ड्राई फ्रूट्स को। तो बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हमारा लाजवाब आज का मिठाई बनने वाला है फ्रेंड्स। तो 2 चम्मच जितना इसमें मैं मिल्क पाउडर डालूंगी, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, खोआ का जगह आप नारियल जो होता है कच्चा वाला नारियल उसको भी घिस कर ले सकते हो, या फिर जो नारियल पाउडर मार्केट में मिलता है वो भी ले सकते हो। तो मतलब जो आपको पसंद हो या जो आपके घर में अवेलेबल हो उससे आप आराम से ये मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हो फ्रेंड्स। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के जितना मिश्री पाउडर। तो बिल्कुल छोटा चम्मच ही है फ्रेंड्स, आप लोग देख ही रहे हो। और मिल्क पाउडर की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो फ्रेंड्स। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। अब मुझे यकीन है फ्रेंड्स ये मिठाई आपने नहीं बनाई होगी तो एक बार ज़रूर से ही ट्राई करना फ्रेंड्स। सभी हमारा देखिए फिलिंग बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो हमारा डो भी देखिए तब तक ठंडा हो गया है। तो बहुत ज़्यादा इन्हें नहीं ठंडा करना फ्रेंड्स। तो इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा इस तरह से घी ले लेंगे
और थोड़ा सा हल्का हल्का घी लगाकर इस तरह से इनको हमें अच्छे से मसलते हुए सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। क्योंकि अगर थोड़ा भी हार्ड ये रहेगा फ्रेंड्स तो फिर बढ़िया सा हमारा नहीं बनकर तैयार होगा। तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखिएगा। तो मैं आगे बताती हूँ फ्रेंड्स किस तरह से इनका डो रहेगा। तो इस तरह से इनको मसलते हुए अच्छे से, जैसे हम आटा गूंथते हैं बस उसी तरह से इन्हें हमें मसलते हुए अच्छे से चिकना सा कर लेना है। तो पहले हमारा कैसा लग रहा था फ्रेंड्स, अब देखो एकदम बिल्कुल ही बढ़िया सा हमारा स्मूथ सा बनकर तैयार हो गया है। तो 1 चम्मच के जितना इसमें हमने घी का इस्तेमाल किया। आप चाहो तो इसमें ऑयल डाल के भी इस तरह से मसल सकते हो अच्छे से। और 5 से 10 मिनट तक इसी तरह से इनको अच्छे से हथेलियों से इस तरह से आटे जैसा गूंदना है हमें फ्रेंड्स। तभी जो हमारा सूजी का डो है बहुत ही बढ़िया परफेक्ट बनकर तैयार होता है। तो इस बात का आप जरूर से ही ध्यान रखना फ्रेंड्स। और यही सब टिप्स और ट्रिक जो हैं अगर आप उस तरीके से बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया सा आपका परफेक्ट मिठाई बनकर तैयार होगा। तो देखिए हमारा डो बिल्कुल तैयार हो गया है इस तरह से चिकना सा। देख लो कितना बढ़िया सा हमारा डो बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स। इसी तरह से इन्हें हमें रखना है। अब इनके क्या करेंगे, इस तरह से छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे। तो जैसे रोटी वगैरह हम बनाते हैं फ्रेंड्स उससे बस थोड़ा हमें इसे छोटा रखना है। या फिर आप जितनी बड़ी बनाना चाहते हो या जितना छोटा बनाना चाहते हो उस तरह से आप बॉल को बना सकते हो। तो इसी तरह से हम सारे बॉल को बना लेंगे। तो देखिए हमने सभी बॉल को बना लिया है। अब क्या करेंगे, इस तरह से इनको हल्के हल्के हाथों से इस तरह से हम इनको कटोरी नुमा बनाएंगे इस तरह से। और हमने जो फिलिंग बनाकर रखा हुआ फ्रेंड्स उसका छोटा सा बॉल लेके हम इस तरह से इनमें डालेंगे इस तरह से। और इनका हम मुंह इस तरह से बंद कर देंगे घुमाते हुए, जैसे हम पिठा वगैरह बनाते हैं फ्रेंड्स बस उसी तरह से हमें इनका मुंह बंद कर देना है। और हल्के हाथों से इन्हें हम इस तरह से दबा लेंगे। और इनका ये जो किनारे वाला पार्ट है वो हम इस तरह से थोड़ा प्रेस कर करके इनको पतला कर लेंगे। और आटा अगर आपका बढ़िया से सूजी गूंदा हुआ रहेगा फ्रेंड्स तो बिल्कुल भी ये आपका फटेगा नहीं। बहुत ही बढ़िया सा चिकना सा हमारा बनकर मिठाई तैयार होगा। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हो फ्रेंड्स किस तरह से मैं इनको घुमाते हुए कर ली हूँ। अब क्या करूँगी कि इस तरह से इनको मैं डिजाइन दे दूंगी हाथों के अंगूठे की सहायता से इस तरह से। तो बहुत ही बढ़िया सा हमारा चंद्रकला डिजाइन का बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। तो आपने ये मिठाई कभी ट्राई किया है या नहीं किया है फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में जरूर से आप लोग लिखना फ्रेंड्स। बहुत ही बढ़िया हमारा ये मिठाई बनकर तैयार हुआ था। तो देखिए कितना सुंदर हमारा डिजाइन बनकर तैयार हुआ है। तो इसे आज मैं 2 तरीके से आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी वीडियो मेरी ऑडियंस कहाँ से वॉच करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा फ्रेंड्स। जब आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो तो मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित भी करता है। तो इस तरह से देखिए दूसरे वाले बॉल को भी हम इसी तरह से, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, बिल्कुल छोटा सा नींबू से भी छोटा आकार का हमें भरना, मतलब जितना बड़ा आपका ये बॉल बना हुआ है उसी हिसाब से आप खोए को ले सकते हो। तो इस तरह से हम पहले वाले की तरह इनका भी मुंह बंद कर देंगे। और बहुत ज़्यादा अगर आप भरोगे फ्रेंड्स तो फिर फट जाएगा, तो फिर हमारा जो मिठाई है वो तेल पी लेगा। तो इस बात का आप जरूर से ही ध्यान रखना। तो इस तरह से चारों किनारों से हम इनको दबाते हुए अच्छा सा पतला सा कर लेंगे इस तरह से। और बहुत ही इजीली हमारा बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। आप चाहो तो इसमें किसी का हेल्प भी ले सकते हो अगर फटाफट से बनाना हो तो, ऐसे ये इजीली बन ही जाता है। तो ये देखिए हमारा इस तरह से हो गया। अब इनको हम क्या करेंगे कि फोक की सहायता से इनको हम इस तरह से हल्के हल्के से इस तरह से डिजाइन भी दे सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा वाला तरीका हो गया फ्रेंड्स। और एक मैंने जो अंगूठे की सहायता से आप लोगों को डिजाइन बनाना बताया है उस तरह से भी हो गया। तो दोनों डिजाइन हमारे बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हुए हैं फ्रेंड्स। तो आपको जो आसान लगे वो तरीका आप उस तरीके से आप बना सकते हो। तो देखिए 2 हमारा बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से हम अपने सारे मिठाई को बना लेंगे। तो देखिए हमने सभी को बनाकर तैयार कर लिया। तो एक पैन में हमने तेल डालकर चढ़ा दिया। आप चाहो तो इसे घी में फ्राई कर सकते हो। और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही हमें रखना है। और जब अच्छे से हमारा तेल गर्म हो जाए तो इस तरह से एक एक करके हम अपने मिठाई को डाल देंगे
तो इसे आप क्या नाम देना चाहते हो फ्रेंड्स, चंद्रकला या फिर और कोई नाम देना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना फ्रेंड्स। और बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही स्वादिष्ट सा हमारा यह मिठाई बनकर तैयार हुआ था फ्रेंड्स। तो ये हमारा पलटने लायक हो गया फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम इनको हल्के हाथों से इस तरह से पलट देंगे और ये बिल्कुल भी नहीं फटता है फ्रेंड्स। जब आपका आटा अच्छे से तैयार रहेगा तो ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो होली का फेस्टिवल भी आने वाला है, बहुत ही पास ही में है फ्रेंड्स, और रमजान का महीना भी चल रहा है। तो आप कोई भी फेस्टिवल में इस मिठाई को बनाओगे, अपने मेहमानों को सर्व करोगे तो मेहमान भी बहुत ही खुश हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो इसी तरह से देखिए कितना बढ़िया हमारा कलर आया है। तो हल्का सा इनका हमें गोल्डन ब्राउन मतलब करना है दोनों तरफ से अच्छे से इन्हें हमें। और इतना बढ़िया, इतना स्वादिष्ट बना था फ्रेंड्स, मैं क्या ही बताऊं। मेरे घर में तो सभी को बहुत ही पसंद आया। एक बार आप लोग जरूर से ट्राई करना। और हाँ फ्रेंड्स, हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ है, तो आप लोग हमें हाइप भी करें। तो देखिए अलटते पलटते हुए इसे हमने अच्छे से पका लिया है। तो हमारा बहुत ही बढ़िया सा बनकर, देख लो फ्रेंड्स, मैं पास से भी दिखा दे रही हूँ कितना सुंदर गोल्डन कलर हमारा आया है, बिल्कुल चंद्रकला जैसा हमारा लग रहा है फ्रेंड्स। तो इस तरह से इनको अब हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम अपने दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेंगे लो टू मीडियम गैस पे ही। तो हमारे देखिए मिठाई फ्राई हो चुके हैं। तो अब एक हम कोई भी बॉल चढ़ा लेंगे और उसी कटोरी से, जिस कटोरी से हमने सूजी नापा था, उसी कटोरी से हम एक कटोरी का जितना चीनी डालेंगे और एक कटोरी का जितना ही हम पानी डालेंगे फ्रेंड्स। तो इसका हमें बढ़िया सा चिपचिपा सा चाशनी बनाना है इस तरह से, और इन्हें चलाते हुए अच्छे से हमें बना लेना है। तो मैं आगे बताती हूँ फ्रेंड्स किस तरह से इसका चाशनी रहना चाहिए। तो चाशनी में हमारा उबाल आ गया है। तो 2 हरी इलायची को हमने छिलका सहित मैं डाल रही हूँ फ्रेंड्स। आप चाहो तो इसका दाना भी डाल सकते हो। और थोड़ा सा मैं केसर के धागे ले लूंगी, उसको डाल दूंगी। तो केसर के डालने से क्या होता है कि इसका फ्लेवर भी बढ़िया आता है और कलर भी हमारा अच्छा आता है फ्रेंड्स। तो अगर आपके पास हो तो जरूर से ही डालिएगा। बिल्कुल मार्केट जैसा आपका मिठाई बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। और फटाफट से घर के बिल्कुल बेसिक सामान से ही हमने बनाकर इसे तैयार किया है। तो हमारा देखिए चाशनी बिल्कुल बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। हल्का सा ये हमारा चिपचिपा है। तो जिस मेजरमेंट से मैं चाश को बनाने के लिए बताई हूँ फ्रेंड्स, उसी तरह से आप भी बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया सा बनेगा। तो गैस को हम कर देंगे ऑफ। तो हमने चाश को अपने पैन में ट्रांसफर कर लिया है, क्योंकि ये हमारा फैला हुआ है फ्रेंड्स, वो हमारा थोड़ा छोटा पड़ रहा था। तो हमारे देखिए सभी मिठाई बनकर तैयार हो गए। तो कुछ को हमने थोड़ा डार्क किया हुआ है, कुछ को हमने थोड़ा लाइट ही रखा है। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल ही हम स्लो रखेंगे और इस तरह से अपने मिठाई को हम इस पे डाल देंगे इस तरह से। और बहुत ज्यादा इन्हें हमें नहीं पकाना है फ्रेंड्स, बस 1 मिनट के जितना ही इन्हें हम पकाएंगे। तो बहुत ही फटाफट से हमारा 10 मिनट में ये मिठाई 5 मिनट में बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। आप लोग देख ही रहे हो, कुछ भी इसमें झंझट नहीं है और मार्केट से कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखिए हमने सभी को पलट दिया है। हमारा 1 मिनट हो गया है पकते हुए। इससे ज्यादा इन्हें हमें नहीं पकाना है। बहुत ज्यादा अगर पकाओगे तो फिर ये हमारा क्रिस्पी नहीं रहेगा फ्रेंड्स, और क्या है कि हमारा टूट भी जाएगा। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा मिठाई बनकर, चंद्रकला बनकर तैयार हुआ है, वो भी 1 कटोरी सूजी से हमारा बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। हमने पलट दिया है और ये मिठाई बच्चे बड़े सभी का ही फेवरेट होने वाले है फ्रेंड्स। तो हमने मिठाई को नीचे उतार लिया है। अब इस पे थोड़ा सा हम इस तरह से पिस्ता से गार्निशिंग कर देंगे इस तरह से। तो क्या है कि लुक भी बढ़िया आता है फ्रेंड्स और खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। तो मार्केट से क्यों लाना है फ्रेंड्स, जब हम घर पे इस तरह से बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम खर्च में हमारा ये मिठाई बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। तो आप लोग इस मिठाई को कब ट्राई कर रहे हो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना। तो इस तरह से अपने मिठाई को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इस तरह से थोड़ा सा इस पे हम चाश डालेंगे। और देखिए कितना बढ़िया हमारा बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स, बिल्कुल ही सॉफ्ट सा, ऊपर से हल्का सा क्रंची और अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट। और कितना बढ़िया सा हमारा खोआ इसमें भरा हुआ है फ्रेंड्स, ये देख लो। तो खाने में तो ये मजा ही आने वाला है फ्रेंड्स। तो इस फेस्टिवल आप होली या रमजान पे जरूर से ही बनाना फ्रेंड्स।
और मेरा वीडियो जरा भी पसंद आता हो फ्रेंड्स तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करना। फिर ऐसी नई रेसिपी के साथ मिलते हैं, तो बाय फ्रेंड्स।